बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि हमने ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला स्टार्ट कर दिया है, तो आज 10th क्लास का फ़िज़िक्स का पहला लेक्चर डिलीवर करूंगा मैं इंशाल्लाह। तो यूनिट नंबर 10 हम स्टार्ट करेंगे, जो कि 10th क्लास का पहला यूनिट ही है। नंबरिंग वैसे ही चल रही है, यानी 9th यूनिट आपने 9th क्लास में पढ़े थे, तो 10वां यूनिट जो है वो स्टार्ट नंबरिंग 10वें से हो रही है। तो यूनिट नंबर 1 है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। तो अभी हम सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट किया हमने। तो सबसे पहला सवाल है जी, वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है, ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। जब कोई जिस्म एक वस्ती पोजीशन के गिर्द अपनी मोशन को बार बार दोहराता है तो उसकी मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। इंग्लिश में इसको कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे। फॉर एग्जांपल सिंपल पेंडुलम है, ये इसकी मीन पोजीशन है। जब आप इसको यहाँ पे लाकर छोड़ेंगे, ये इसकी मीन पोजीशन O है, ये इसकी पोजीशन है A और ये इसकी पोजीशन है B। जब आप इसको A पर ला के छोड़ेंगे तो ये अपनी मोशन को बार बार O के इर्द गिर्द दोहराएगा। तो इस तरह की जो मोशन है सादा पेंडुलम की, जो O के इर्द गिर्द होगी, इसको कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ये वाइब्रेटरी मोशन की ही एक किस्म है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन आपको साथ में जो रिटन फॉर्म में भी लेक्चर जो है वो सेंड किया गया है। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो सादा पेंडुलम की मदद से मैं आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन समझाऊंगा। ये इसकी मेन पोजीशन है सादा पेंडुलम की ओ पोजीशन पे मौजूद है। हम इसको ए पोजीशन पर लेके आए, ये इसकी इंतहाई पोजीशन है। अब मीन पोजीशन से जितना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, मीन पोजीशन से जितना फासला ज़्यादा होगा, उतना ही इसका एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा। मीन पोजीशन से जितना ये डिस्प्लेसमेंट कम होगा, उतना एक्सेलरेशन भी कम होगा। मतलब ये हुआ कि मीन पोजीशन से यानी वस्ती पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से जितना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, उतना एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा। मीन पोजीशन से जितना डिस्प्लेसमेंट कम होगा, उतना एक्सेलरेशन भी कम होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है इस डेफिनेशन में कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। ए स्मॉल ए एक्सेलरेशन को जाहिर कर रहा है और इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। ये है जी सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन। यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन से मोशन करते हुए जिस्म का एक्सेलरेशन उसकी वस्ती पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एक्सेलरेशन की सिमत हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ होती है। ये इसकी डेफिनेशन है। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन एंड एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। A एक्सेलरेशन को जाहिर कर रहा है और x जो है ये मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है। ये x है कि यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना है। ये फासला जो है ये x है। जितना फासला ज़्यादा होगा उतना एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा, जितना फासला कम होगा एक्सेलरेशन भी कम होगा। माइनस का साइन जाहिर कर रहा है कि एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में होगा, x उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। यानी फॉर एग्जांपल x इस डायरेक्शन में है तो a इस डायरेक्शन में है। अगर x इस डायरेक्शन में होगा, अब x इस डायरेक्शन में है तो a अभी भी इस डायरेक्शन में, यानी अपोजिट डायरेक्शन में दोनों, इसलिए नेगेटिव साइन है। तो इसकी 3 एग्जांपल्स हैं जो कि लिखी हुई हैं। पहली एग्जांपल तो ये है कि इन स्प्रिंग से बने हुए मास की मोशन। ये स्प्रिंग है, ये इसके साथ मास बंधा हुआ है, इसकी मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सेकंड एग्जांपल है सादा पेंडुलम की मोशन। और थर्ड एग्जांपल है बाउल के अंदर, ये जो बाउल होता है इसके अंदर जब आप बॉल छोड़ देते हैं तो ये जो बॉल की मोशन है ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। 3 इसके एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हुक का कानून यानी हुक्स लॉ। हुक का कानून ये है कि जब आप किसी भी जिस्म पर फोर्स लगाते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्प्रिंग से बंधा हुआ मास है, इस पर जितनी आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, फोर्स को F से जाहिर करते हैं, जितनी फोर्स आप ज़्यादा लगाएंगे उतना इसकी लंबाई में इजाफा भी ज़्यादा होगा। जितनी फोर्स कम लगाएंगे लंबाई में इजाफा भी कम होगा। यानी फोर्स लगाई गई फोर्स जो है वो स्प्रिंग की लंबाई में इजाफा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, या स्प्रिंग की लंबाई में इजाफा लगाई गई फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, F इज़ इक्वल टू -kx। के यहाँ पे कॉन्स्टेंट है जिसको स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कहते हैं, जो कि हमारा अगला सवाल है। तो इंग्लिश में रिपीट कर देता हूँ डेफिनेशन हुक्स लॉ की। चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, यहाँ पे k स्प्रिंग कांस्टेंट जैसा आपको बताया, तो यहाँ से k की वैल्यू अगर आप निकालें तो k इज इक्वल टू -f/x। x इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, f के नीचे आ गया, तो साइन भी
एक्स के साथ ही आ गया k इज इक्वल टू -f/x। तो यहीं से हम फार्मूले से ही डेफिनेशन बनाएंगे स्प्रिंग कांस्टेंट की। तो डेफिनेशन क्या हुई स्प्रिंग कांस्टेंट की कि फोर्स और लंबाई में इजाफा की निस्बत स्प्रिंग कांस्टेंट होती है। द रेशो ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड चेंज इन लेंथ इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोर का मतलब होता है बहाल करना। रिस्टोर का उर्दू में मतलब होता है बहाल करना। तो रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होती है जो जिस्म की असल हालत को, पहली हालत को बहाल करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस स्प्रिंग को खींचेंगे, आप स्प्रिंग को खींच कर यहाँ पर ले आए, मास को यहाँ पर ले आए, जब आप इसको छोड़ेंगे तो एक फोर्स है जो इसको मीन पोजीशन की तरफ खींचेगी। उस फोर्स को कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि किसी भी जिस्म को वस्ती पोजीशन की तरफ खींचती है। रिस्टोरिंग फोर्स ऑसिलेटरी मोशन पर अमल पैरा जिस्म को वस्ती पोजीशन की तरफ या उससे दूसरी तरफ भी धकेल सकती है। रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुशेस और पुल्स द बॉडी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और आखिरी सवाल है हमारा आज का, सवाल नंबर 6, कि स्प्रिंग से ये जो बंधा हुआ मास है, इसका टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है? टाइम पीरियड फॉर मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। तो टाइम पीरियड का फार्मूला है जिसका t इज इक्वल टू 2π√m/k। पाई की वैल्यू आपको पता है कि कांस्टेंट है 3.14, m यहाँ पे मास है और k यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो ये फार्मूला है, ये न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होता है, तो आपने इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो आज के लेक्चर में हमारा जो पहला लेक्चर था, इसमें हमने 6 क्वेश्चंस पढ़े हैं, साथ में डॉक्यूमेंट भी मैंने अटैच कर दी है। तो आपने इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है, और जहाँ से ना समझ आए आपने मेरा जो लेक्चर है ये इसको आप रिपीट करके भी देख सकते हैं। तो ये आपका आज का लेसन है, 6 सवाल हैं आपके फ़िज़िक्स के। थैंक यू जी।